नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली 12.1 के 8 क्वेश्चन अपने पिछली वीडियो में किए थे। तो 9वें क्वेश्चन से कर रहे हैं। देखो 9वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और शिक्षक 102 हैं। तो आपको अनुपात ज्ञात करना है किसका? शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से। तो पहले वो क्या कह रहा है? शिक्षक। तो शिक्षक कितनी है? 9वां क्वेश्चन देखो, शिक्षक कितने हैं? 102 और विद्यार्थी कितनी हैं? 3300। 102 अनुपात 3300। अब इसमें भाग दे दो। देखो जैसे 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3 का भाग दोगे तो 1100। अब फिर इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है तो 17, 2 5 10, 2 5 10 ऐसे। तो आगे देखो किसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। तो यही आपका क्या है? उत्तर है। 10वां क्वेश्चन देखो कि एक कॉलेज में इतने विद्यार्थियों में से इतनी लड़कियां हैं तो अनुपात निकालिए। विद्यार्थी टोटल इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। अब देखो 10वें क्वेश्चन में 4320 तो क्या है? कुल विद्यार्थी हैं। इतने तो कुल विद्यार्थी हैं और उसमें से 2300 क्या है? लड़कियाँ हैं। ये क्या है? लड़कियों की संख्या है। लड़कियों की संख्या 2300 है, कुल विद्यार्थी इतने हैं। तो लड़के फिर कितने होंगे? लड़के कितने होंगे? 4320 में से अपने 23 को घटा देंगे, यानी कि लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो क्या आगे? ये कितने? ये क्या आगे? लड़कों की संख्या। इतनी लड़कों की संख्या आ गई। अब लड़के भी, लड़कियों भी और अपने को कुल विद्यार्थी सब पता है। तो अपने को अनुपात ज्ञात करना है। पहला देखो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। लड़कियों की संख्या का, यानी कि पहले लड़कियां 2300, अनुपात कुल विद्यार्थी 4320। मतलब जो चीज़ पहले कही है अनुपात में, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो चीज़ पहले कही है उसको पहले लिखो और जो बाद में कही है बाद में। अब दूसरे में देखो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या कितनी है? 2020। पहले लड़कों की संख्या, फिर वो क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 2300। बस अनुपात में इस प्रकार आपको उत्तर निकालने हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो इसका वो खुद करोगे। 11वां क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थियों में से 750 को बास्केटबॉल और 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस पसंद किया। अब देखो बास्केटबॉल 750 ने और 800 ने क्रिकेट, इन दोनों का योग करोगे तो 7 7 14, 1550 आगे। 1550 को तो ये पसंद है। फिर टेनिस किसको पसंद है? कुल विद्यार्थी हैं 1800 और 1550 उनको वो पसंद है। तो इसको निकालोगे तो ये कितने आगे? 7 में से 250। मतलब टेनिस कितने को पसंद है? 250 को। अब देखो बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों में अनुपात। तो बास्केटबॉल कितने खेलते हैं? 750 और टेनिस कितने खेलते हैं? 250। 11वां क्वेश्चन है। 11वें का पहला है कि बास्केटबॉल तो इतने खेलते हैं, टेनिस इतने खेलते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई तो क्या है? 75 अनुपात 25। भाग दोगे तो 25 दिए 75, 3 अनुपात 1। क्या उत्तर आ गया आपका? 3 अनुपात 1। दूसरा क्वेश्चन देखो क्रिकेट खेलने वालों और बास्केटबॉल खेलने वालों का। क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट कितने खेलते हैं? 800 और बास्केटबॉल कितने खेलते हैं? 750। पहले वो क्या कह रहा है? क्रिकेट खेलने वाले लिखो तो 800 अनुपात 750, 0 से 0 कट गई। 80 अनुपात 75। आगे इसको 5 से काट लोगे तो उत्तर आपका आगे से आगे आता रहेगा। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि बास्केटबॉल खेलने वालों का कुल विद्यार्थियों से। तो बास्केटबॉल कितने खेलते हैं? 750 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 1800। तो 750 अनुपात 1800, 1 0 से 1 0 कट गई तो 75 अनुपात 180। आगे फिर इसमें 5 का भाग देंगे तो इधर तो आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा 15 और इसमें 5 का भाग दोगे तो 5 दिए 15 और 5 6 30। 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा 5 अनुपात 12। तो इस प्रकार आपका उत्तर आ गया। ये है आपका 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखो कि एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है। कि एक दर्जन पेन का मूल्य इतने रुपये है। तो 8 बॉल पेन का मूल्य इतने रुपये है। तो पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। वो क्या कह रहा है? पहले बार में क्वेश्चन की लाइन पढ़ो कि एक दर्जन जो पेन है उनका मूल्य, तो वो कह रहा है 180 रुपये हैं और कह रहा है 8 बॉल पेन का
8 बॉल पेन का जो मूल्य है वो कितने रुपए हैं? 56 रुपये हैं। 8 बॉल पेन का कितने रुपए हैं? 56 रुपये। अब 1 दर्जन पेन का मूल्य है 180 रुपये। 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12। तो 12 पेनों का मूल्य वो कितना है? 180 रुपये। इस बात को समझो कि 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं? 12 पेन होते हैं। तो 12 पेनों का मूल्य कितना है? 180 रुपये। तो अब इसमें से अपने 1 पेन का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 180 बटा में 12, कि 1 दर्जन का मूल्य 180, दर्जन में 12 हैं, भी 12 पेनों का मूल्य इतना है, तो 1 पेन का ज्ञात करोगे तो 180 बटा में 12, 12 एकम 12, 6 60 और 12 5 60। तो 1 पेन का मूल्य कितना आ गया? 15 रुपये। 1 पेन का मूल्य कितना आ गया? 15 रुपये। 8 बॉल पेन का मूल्य इतना है तो 1 बॉल पेन का मूल्य ज्ञात करोगे तो 56 बटा में 8 और 8 7 56। 1 बॉल पेन का मूल्य कितना आ गया? 7 रुपये। इस बात को आप अच्छे से समझो कि 1 दर्जन का मूल्य इतना है, दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 का मूल्य इतना है, तो 1 का मूल्य 180 बटा में 12, भाग दोगे तो 15, और 8 बॉल पेन का मूल्य है 56, तो 1 बॉल पेन का है 7 रुपये। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात, पेन के मूल्य का, तो पेन पहले लिखना है 15 अनुपात बॉल पेन का है 7, तो क्या अनुपात आ गया? 15 अनुपात 7। क्या अनुपात आ गया? 15 अनुपात 7। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या दिया इस क्वेश्चन में कि एक होल की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2 अनुपात 5 है, तो आपको इस सारणी को पूरा करना है। देखो इस सारणी को पूरा करने के लिए वही बात कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसी से संबंधित और मिलता जुलता क्वेश्चन है कि 25 दूना 50, 25 के पाड़े में 50 कितने पर आते हैं? 2 पर। तो फिर 10 के पाड़े में 2 पर क्या आते हैं? 20। 10 के पाड़े में 2 पर क्या आते हैं? 20। अब देखो चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे इसको ऐसे कर लो। इसको ऐसे करें कि 10 के पाड़े में 40 कितने पर आते हैं? 4 पर। तो फिर 25 के पाड़े में 4 पर क्या आते हैं? 100। चाहे ऐसे करें तो 20 के पाड़े में 40 कितने पर आते हैं? 2 पर। तो फिर 50 के पाड़े में 2 पर क्या आते हैं? 100। इस प्रकार इन सारणी को पूरा करना है। ये देखो कि शीला संगीता के बीच 20 पेनों को 3 अनुपात 2 में बांटिए। शीला अनुपात संगीता कितना है? 3 अनुपात 2। ये है आपका 14वां क्वेश्चन कि शीला और सुनीता का जो अनुपात है वो है 3 अनुपात 2, और टोटल पेन कितने हैं? 20। पेन कितने हैं? 20। तो शीला को कितने पेन आएंगे उसको बांटने के लिए? शीला का अनुपात कितना है? 3, और नीचे आता है दोनों का योग, 3 दून 5, और गुना में जो पेन है 5 के पाड़े में 20 कितने पर आते हैं? 4, 4 दिए कितने आ गए? शीला को 12 पेन। शीला को कितने पेन आ गए? 12 पेन। और सुनीता को फिर कितने आएंगे? सुनीता का अनुपात कितना है? 2 बटा में दोनों का योग 3 और 2 5, और गुना में 20, 5 का 20, और 4 दूनी कितने पेन आएंगे? 8 पेन। सुनीता के कितने पेन है? 8 पेन, और शीला के कितने पेन है? 12 पेन। मतलब अनुपात दिए हों, टोटल चीज़ दी हो और उनको उनमें बांटनी हो, तो जिसकी बांटनी है उसका अनुपात, नीचे जितने भी अनुपात है सभी का योग गुना में वो संख्या जिसको बांटना है। तो इस प्रकार इसको करना है आपको। ये है आपका 14वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 15वां क्वेश्चन क्या है कि एक माता अपनी बेटी श्रेया भूमिका में 36 रुपये 36 को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। आयु के अनुपात में बांटने हैं। रुपये कितने हैं? 36। श्रेया की आयु कितनी है? 15, और भूमिका की आयु कितनी है? 12। 15वां क्वेश्चन देखो, श्रेया अनुपात भूमिका। श्रेया की आयु कितनी थी? 15, और भूमिका की 12। यही है ना? श्रेया की आयु है 15 और भूमिका की 12, और रुपये कितने हैं? 36। रुपये कितने हैं? 36 को बांटना है। किस में बांटना है? उसकी आयु के अनुपात में। और देखो 15 में 12 किसके पाड़े में आते हैं? 3 के। 3 के पाड़े 15 5 पर और 12 4 पर। क्या अनुपात आ गया? 5 अनुपात 4। अब देखो श्रेया को कितने रुपये मिलेंगे? तो श्रेया का अनुपात कितना है? 5। 5 और 4 9, गुना में 36, 9 चौके 36, 4 5 है 20 रुपये। श्रेया को कितने रुपये मिले? 20 रुपये। इसके बाद देखो भूमिका। भूमिका की कितनी है? 4 अनुपात, और नीचे जोग 9, 9 चौके 36, 4 चौके 16 रुपये। भूमिका को कितने रुपये मिले? 16 रुपये, और श्रेया को 20 रुपये।
इस प्रकार ये आपका 15वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उसके पुत्र की 14 वर्ष है, तो अनुपात ज्ञात करना है। पिता की दे रखी है इस टाइम की 42 और पुत्र की दे रखी है 14, तो अनुपात ज्ञात करना है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो पहले पिता लिखा है, तो पिता की कितनी है 42, पुत्र की कितनी है 14। 14 के पाड़े में आते हैं तो इसका अनुपात आ जाएगा 3:1। इसके बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र कितने वर्ष का था 12 वर्ष का। 12 वर्ष का अर्थ है कि 14 से वो कितने साल पहले की बात है 2 साल पहले की। तो पिता की आयु फिर 2 साल पहले कितनी होगी 42 में से 2 को घटाओगे तो कितनी होगी 40:12। आगे इसको काट लो, 2 से काटो फिर किसी से काटते रहो और आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52 और 14 में 10 जोड़ोगे तो 24। 52 अनुपात कितना आ गया 24। इसको देखो 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 26:12। फिर 2 से काटोगे तो 13 क्या आ गया 6। 13:6 ये आपका क्या आ गया उत्तर आ गया। और जो लास्ट क्वेश्चन अगले पेज पर है वो क्या कह रहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था। अब देख लो जब पिता 30 वर्ष का था तो पिता की आयु का पुत्र की आयु से, तो उसी प्रकार आप देख लोगे कितना घटाना है। तो बस अनुपात में आपको इतनी ही बात याद रखनी है। कल भी मैंने बताई थी कि जो संख्या पहले लिखी है पिता पहले लिखी है तो पिता की आयु पहले और बाद में पुत्र की आयु। और दूसरी बात कि उनका मात्रक समान होना चाहिए। जैसे ये वाले क्वेश्चन थे कि मिनट घंटा मतलब एक ही मात्रक में चेंज करो, चाहे मिनट को घंटे में बदलो चाहे घंटे को मिनट में बदलो, पर अनुपात ज्ञात करते समय उनका जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तो ही आप ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो नहीं, आपका अनुपात सही नहीं होगा। दूसरी बात जो नई बात आई है वो बांटने वाली। इस बांटने वाले क्वेश्चन को करने के लिए जिसके हिस्से का निकालना है उसका अनुपात, नीचे हमेशा अनुपातों का योग गुणा में संख्या, ये चीज़ तो सेम ही रहेगी। देखो यहाँ पे 5:20 है, यहाँ पे 5:20 है, लेकिन ऊपर देखो शीला का अनुपात तो शीला का 3, सुनीता का ज्ञात करना तो सुनीता का अनुपात 2। बस आपकी अनुपात वाली जो प्रश्नावली बहुत ही सौखी है, कोई औखी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ बच्चों के पास जैसे बुक नहीं है तो मैं बुक के सारे क्वेश्चन इसमें दिखा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर रख सकते हो। कईयों के पास जैसे पुरानी बुक है तो आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो आप मैं पूरी बुक के आपको जैसे क्वेश्चन की फ़ोटो जब आ रही है अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको क्वेश्चन के लिखने के आपको आसानी होगी। इसी प्रकार देखो पीछे वाले क्वेश्चन को अभी मैं पूरा पेज आपको दिखाने की कोशिश कर दी हूँ। फिर भी यदि किसी को क्वेश्चन ना समझ में आए तो मेरे को वो मैसेज करके बता सकता है, तो मैं उसको फ़ोटो खींच के भेज दूँगी। लेकिन बुक पूरी बुक पेज का मैं आपको फ़ोटो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको देखने के बाद क्वेश्चन आप समय हल करोगे। धन्यवाद।